प्रश्न क्रमांक 4 ये कह रहा है कि एक स्फेयर है। वो जल के अंदर, जल नहीं, कोई भी तरल पदार्थ है उसके अंदर तैर रहा है। और वो ऐसे तैर रहा है कि जब वो आधा डूबा रहता है तब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे चला जाता है। तो इस समय दो बातें बात चलती हैं। एक, इक्विलिब्रियम बीच में है। दूसरा, इसकी डेंसिटी जो है इससे आधी है। तो अब इससे है, बाकी लिखा है W1 जो है वो इसको बाहर निकालने का वर्क है, W2 है इसको अंदर धकेलने का वर्क। तो हमें W1 प्लस W2 बताना है। तो इसको हम कितना ही लॉजिक लगा लो, W1 तो निकाल सकते हो, इसको बाहर निकालने का वर्क वो भी थोड़ा मुश्किल से ही निकलेगा। लेकिन W2 आप निकाल ही नहीं सकते नॉर्मल मेथड से। जिंदगी निकल जाएगी लेकिन W2 नहीं निकलेगा। तो इसका तरीका क्या है कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो बीच वाली पॉइंट है जिसके अंदर ये आधा डूबा हुआ है, ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम से ऊपर जब हम जाएंगे तो फिर mg डोमिनेट करेगा बुएंट फोर्स के ऊपर, और नीचे एक्स्ट्रा फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे बुएंट फोर्स डोमिनेट करेगा mg के ऊपर और एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। मतलब दोनों ही कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम की तरफ पुश करेगी फोर्स। ठीक है। तो अब हम देखते हैं फोर्स कितनी। अगर हमने यहाँ पे हल्का सा नीचे डाल दिया, मान लो कि एक्स जो है वो नीचे डुबो दिया स्कोर, तो फिर एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर चली जाएगी। उस एक्स्ट्रा वॉल्यूम के अंदर जाने की वजह से एक्स्ट्रा बुएंट फोर्स बन जाएगी जो इसको ऊपर फोर्स लाएगी। तो देखो डेल्टा वी जो है वो ये आएगा, इंटीग्रेट वगैरह करके सब कुछ ये आ जाएगा डेल्टा वी। ठीक है। और ये जो डेल्टा वी है ये सेम आएगा नीचे जाने में, सेम आएगा ऊपर जाने में। तो डेल्टा वी रो डेल्टा वी इंटू जी, ये जो है एक्स्ट्रा फोर्स आएगा बुआंट। ठीक है। और यहीं अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो तब क्या होगा, एक्स्ट्रा एम जी आएगा। ठीक है। तो मेन बात क्या होती है कि जो डूबा हुआ होता है ना कोई भी ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट हमने नीचे पानी में डुबोया तब उसको डुबोने में जितनी फोर्स लगी है, जितनी उसने वेट डिस्प्लेस किया है अपने वॉल्यूम के अनुसार, वही आता है आंसर हमारा। तो जब ऊपर लेके जाएंगे तब भी उतना ही डिस्प्लेस करना पड़ेगा, नीचे जाएगा तब भी उतना ही डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो नेट हम डायरेक्टली वहां से निकाल सकते हैं। जब ये बिल्कुल यहाँ पे ऊपर ऐसे बैठ जाएगा तो यहाँ पे नीचे लग रहा होगा mg। ठीक है। जब ये बिल्कुल नीचे डूब गया तो नीचे mg लग ही रहा है, ऊपर बुआंट लग रहा है 2mg, क्योंकि जो लिक्विड का वॉल डेंसिटी है वो डबल है। तो नेट वापस क्या लग रहा है mg। तो एंड पॉइंट्स पे देखा जाए तो फोर्स जो है इनवर्ड जो है सेम है टुवर्ड द इक्विलिब्रियम। और अगर डेल्टा एक्स डिस्प्लेस करोगे और डेल्टा एक्स से देखोगे हल्का सा वॉल्यूम, यानी कि पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू डी एक्स, ये आ गया डीवी, डीवी इंटू रो इंटू जी, ये एक्स्ट्रा एम जी आ गया जो लगेगा। ठीक है। हल्का सा ऊपर ले गए तो एक्स्ट्रा एम जी लग रहा है, और इसको हल्का सा नीचे लेके गए तो उतना ही रो, और ये 2 रो लगेगा, 2 रो आर स्क्वायर डी एक्स, जब इसको हम नीचे लेके जाएंगे। लेकिन एम जी इतने का इतना था ही, तो वही वाली बात है, एम जी नीचे था इसको ऊपर कर दिया तो एक सेम वैल्यू माइनस हो जाएगी, रो पाई आर स्क्वायर डी एक्स जी। तो माइनस करके वापस रो जी, यानी कि जितना ऊपर जाएगा, यानी कि क्या है, इससे जितना ऊपर गया उस टाइम भी फोर्स एफ इनवर्ड लगेगी, और उतना ही नीचे जब जाएगा तब भी फोर्स एफ लगेगी। मतलब एक टाइप से जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे एनर्जी और पोटेंशियल का, तो ये इक्विलिब्रियम अगर मान ले तो ये जो है ना सिमेट्रिकल होगा। अब ये कैसे ही हो ग्राफ, यहाँ पे कैसा हो यहाँ कैसे हो, लेकिन ये सिमेट्रिक होगा दोनों तरफ। तो उससे हम ये बात कह सकते हैं कि जितना ऊपर की तरफ जाने में एनर्जी लग रही है उतना ही नीचे एनर्जी लगेगी। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जब एरिया निकालोगे तो सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनर्जी सेम है तो वर्क डन भी सेम है। यानी कि W1 यानी इसको ऊपर पूरा बाहर निकालने का वर्क इक्वल टू इसको पूरा नीचे डालने का वर्क, यानी W1 इक्वल टू W2। ये है रेवोल्यूशनरी आइडिया, रेवोल्यूशनरी रिजल्ट, कि W1 इक्वल टू W2 है। W2 हम ट्रेडिशनल मेथड से निकाल ही नहीं सकते जब ये नीचे जाएगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे जो लिक्विड है ना, लिक्विड की वो नहीं बदल रही हाइट, यानी कि ये मान रखा है कि इनफाइनाइट वो है, टब है या इनफाइनाइट पूल है या ओशन के अंदर फेंक रखा है। तो इस बॉल के अंदर बाहर होने से कोई ऊपर हाइट के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। तो उसको मद्देनजर नज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि
जो W1 होगा वही, अब आएगा W1 निकालने की बारी। तो देखो W1 क्या होगा, ये यहाँ पे है, यहाँ से इसको ऊपर ले गए और जो जगह नीचे खाली हो गई उसको साइड वाला पानी जो है आके भर देगा। तो साइड वाला पानी मान लो h हाइट के ऊपर है, यहाँ सेंटर ऑफ मास से ये h हाइट के ऊपर है पानी। तो ये पानी जो है पहले h पे था, पहले इसकी थी mgh, m/2 सॉरी, क्योंकि आधा लिक्विड है ना ये एम भी तो होगा यार, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ mgh पहले यहाँ पे था। अब यहाँ से ये चला गया नीचे, नीचे गिर गया, कुछ एच के नीचे गया है, कुछ एच के ऊपर भी गया है, लेकिन COM जो है उसका पानी का, जो ये लिक्विड हेमिस्फेयर है, ये जो हेमिस्फेयर बना है इसका जो COM है वो यहाँ पे एच हाइट के ऊपर है। एच हाइट हम बाद में निकाल लेंगे, तो वो mgh आएगा। मतलब ये जो है mgh से सीधा चला गया जीरो के ऊपर, क्योंकि हमने बेस लाइन इसको ही मानी है। तो mgh से जीरो चला गया, तो हम कह सकते हैं कि mgh जो है एनर्जी कम हो गई है पानी की, जो ये ऊपर गई, ये ऊपर से नीचे आ गया। अब बारी आती है स्फेयर की। स्फेयर का सेंटर ऑफ मास पहले लिक्विड के लेवल पे था, उससे हमने इसको r हाइट के ऊपर एक्स्ट्रा किया है, पूरा डूबा हुआ था ये। इसका जो लोअर मोस्ट पॉइंट था वो लिक्विड सरफेस से r डेप्थ पे था, अब वो लिक्विड सरफेस के साथ में ही है, यानी r ऊपर चला गया है, यानी कि mgr चला गया है। तो ये आएगा हमारा m/g/r-h। अब h क्या है, h है सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फेयर। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फेयर क्या होता है, वो होता है 3/8 × r। तो इसको यहाँ पुट कर दिया जाएगा, तो r-3/8 × r, ये कितना गया 5r/8, mg 5r/8। तो ये आ गई हमारी वैल्यू W1 की, जितना एनर्जी चेंज है टोटल, ठीक है। तो ये W1 आ गया, इंटू टू कर देंगे, इंटू टू कर देंगे तो W1 + W2 आ जाएगा, क्योंकि यही W2 है, इक्वल टू W2। तो W1 + W2 इक्वल टू 5mgr/4। ऑप्शन नंबर सी। पीछे चेक करके देखना पड़ेगा, लेट मी क्रॉस चेक। PW चैलेंजर का क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन आउटराइटली करेक्ट है। तो कॉन्सेप्चुअली यही है, इसके अंदर मेन चीज़ थी W1 = W2 प्रूफ करना, सबसे ज़्यादा जान उसमें लगेगी। उसके लिए अब एक हम थोड़ा सा क्या कहें उसको, इंट्यूशन वाली पावर कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर फोर्स सेम है। मतलब बिल्कुल आपने पूरा बाहर निकाल दिया तो भी नीचे की तरफ इक्विलिब्रियम की तरफ mg फोर्स लग रही है, पूरा अंदर डुबो दिया तो भी mg लग रही है। अगर हमने dx थोड़ा सा ही अंदर बाहर किया तो भी सेम लग रही है, तो हम कह सकते हैं बीच में भी सेम होगी। लेकिन मैथमेटिकल वैल्यू का आगे कोई डिबेट नहीं है, पूरा प्रूफ करेंगे। पूरा प्रूफ आपके आगे ये रहा, एलिमेंट लो, एलिमेंट को x नीचे भेजो, सब कुछ करो, तो ये पूरा प्रूफ भी कर सकते हैं और इंट्यूशन के साथ इसको 2 मिनट के अंदर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था रोल मॉडल क्वेश्चन।